कक्षा 9 का पाठ नंबर 3 एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, ये पढ़ेंगे और समझेंगे। इसकी लेखिका बचेंद्री पाल। तो बचेंद्री पाल का जन्म उत्तरांचल के चमोली जिले में बंपा गांव में 24 मई 1954 को हुआ। उत्तरांचल जो आजकल उत्तराखंड जो है कहते हैं, अब उत्तरांचल नहीं है। इनके पिता इनकी पढ़ाई का खर्च उठाने में असमर्थ थे, इसलिए इन्होंने 8वीं तक का अपना जो है खर्च खुद सिलाई कढ़ाई करके जो है पढ़ाई की। इसके बाद जब 10वीं क्लास करने के बाद इनके प्रिंसिपल ने पिता को जो है कन्विंस किया और इसे आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए कहा। तब उनके पिता मान गए और वो 10वीं के बाद उन्होंने पढ़ाई जारी रखी। इस प्रकार से विभिन्न परिस्थितियों में यानी अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए इन्होंने संस्कृत में MA भी की और BEd भी की। बचपन से ही इन्हें पहाड़ी पर चढ़ने का बड़ा शौक था, लेकिन इनका बड़ा भाई जो था वो उससे बार बार मना करता था कि नहीं तो ऊपर नहीं चढ़ सकती, और छोटे भाई को जो है ऊपर चढ़ने के लिए प्रेरित करता रहता था। तो इस बात से इसे बहुत गुस्सा आता था कि मुझे तो चढ़ने नहीं दे रहे हैं और छोटे भाई को बार बार कहते हैं कि ये ऊपर चढ़ सकता है। तो इसने जो है बचेंद्री पाल ने अपने मन में ये ठान लिया था कि मैं जो है एक दिन जरूर जो है एवरेस्ट पर चढ़ूंगी और अपना नाम ऊंचा करूंगी। तो अब आगे हम जो है लेसन शुरू करते हैं। तो 7 मार्च को ये दिल्ली से हवाई जहाज पे काठमांडू के लिए रवाना हो गए, यानी इनका पूरा दल जो था वो काठमांडू के लिए चल पड़ा था। और एक दल जो है वो इनसे पहले ही चला गया था, क्योंकि उन्हें जो है रास्ते में जो हिमपात के कारण रास्ता बंद हो जाता था उसको साफ करना था। हिमपात होता है बर्फ़ का गिरना, बर्फ़ के गिरने से रास्ता बंद हो जाता है कई बार, तो फावड़े से उसे साफ करना पड़ता है, तो वो इसलिए पहले चले गए थे। तो नमचे बाजार शेरपा लैंड का एक नगरीय क्षेत्र है। जब ये वहाँ पहुँचे तो वहाँ से जो है इन्होंने सबसे पहले एवरेस्ट को निहारा था, जो नेपालियों में सागर माथा के नाम से प्रसिद्ध है। तो वहाँ से जब देखा तो उन्होंने बर्फ़ का एक बड़ा प्लूम देखा। अब प्लूम इसको बर्फ़ का फूल भी कहते हैं। अब ये क्या होता है, शिखर की ऊपरी सतह पर 150 किलोमीटर या इससे अधिक गति से हवा के चलने के कारण बर्फ़ के जो कण हैं वो ऊपर उड़ना शुरू करते हैं, तो वो एक ध्वज के समान दिखाई देता है। अब ये ध्वज कितना लंबा चौड़ा हो सकता है, 10 किलोमीटर या इससे भी अधिक लंबा हो सकता है। तो बर्फ़ ऊपर उड़ती है तो इस तरह से उड़ती हुई दिखाई देती है जैसे एक ध्वज लहरा रहा हो। तो अब आ जाते हैं हिमस्खलन। अब हिमस्खलन से वहाँ पर जो था एक कुली की मृत्यु हो गई थी और जो 4 घायल भी हो गए थे। टोटल 16 शेरपा कुली थे जो इनके साथ गए थे, उनमें से जो है एक की मृत्यु हो गई थी। जब उनकी मृत्यु के बारे में सुना तो ये जो है बहुत परेशान हो गए थे और दुखी हो गए थे। तब इनको दुखी देख करके डॉक्टर उपनेता प्रेमचंद ने जो इन्हें कहा कि ऐसी स्थितियां तो जो चढ़ाई करते समय जो है आती ही रहती हैं, तो चढ़ाई करते समय मृत्यु भी सहज भाव से स्वीकार कर लेनी चाहिए। अब जो ग्लेशियर है वो बर्फ़ की बड़ी नदी होती है, तो जब ग्लेशियर के बहने से बर्फ़ में हलचल मच जाती है तो बर्फ़ के पहाड़ जो हैं नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं, ज़मीन खिसक जाती है और वो नीचे जो गिर जाते हैं, तो उसे जो है ग्लेशियर की नदी ये कहलाती है। अब हिमपात में जो है हिमपात में बर्फ़ जो है नीचे गिरना शुरू हो जाती है, कई बार रास्ते बंद हो जाते हैं, इससे प्राय जो है कठिन परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, तो वापस से वो रास्ता साफ करना पड़ सकता है। और ये भी बताया उपनेता प्रेमचंद ने कि कई बार हमारे ये जो सारे किए गए कार्य होते हैं इनको हमें दोबारा भी करना पड़ सकता है। अब दूसरे दिन जो है डॉक्टर मीनू मेहता ने एल्यूमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों का बनाना, अस्थायी मतलब स्थायी रूप से नहीं खड़े होते, हम वैसे ही इधर से उसको बांध दे और उधर बांध दे तो ऐसे एक पुल बना लेते हैं सीढ़ियों को खड़ा करके। तो इस तरह से वो अस्थायी पुलों का बनाना, लट्ठों और रस्सियों का उपयोग करना। लट्ठों मतलब बड़े बड़े जो है लकड़ी के डंडे से होते हैं, पॉल्स होते हैं, उनको लगा देते हैं, उनके जो है दोनों तरफ रस्सियाँ बांध देते हैं और या झंडियाँ लगा देते हैं, तो इससे हमें जो है रास्ता पता चलता रहता है ताकि हम इधर या इधर खाई में कहीं ना गिर जाए। तो सीधी सड़क पे उस पर जो बर्फ़ का ही रास्ता था
उस पर चलते जाएं। अब जो है और अभियांत्रिक कार्यों के बारे में भी बहुत सी उन्होंने जानकारी दी। 29 अप्रैल को 7,900 मीटर की ऊंचाई पर जो है कैंप 4 लगाया। तब उन्होंने दल के वहाँ कैंप 4 में जब वो पहुंची तो दल के प्रत्येक सदस्य से और शेरपा कुलियों से बातचीत की। तो उस बातचीत में उसने ये बताया, लेखिका ने यानी बचेंद्री पाल ने बताया कि मैं बिल्कुल नौसिखिया हूँ। नौसिखिया यानी मुझे कुछ भी जानकारी नहीं है, ना सीखा हुआ जिसको बोलते हैं। तो मुझे जो है चढ़ाई चढ़ने के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है। लेकिन उन्होंने जो है तेनजिंग ने आगे से हंसते हुए कहा कि तुम तो जो है पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो पहले ही प्रयास में शिखर पर पहुंच जाना चाहिए। 15-16 मई 1984 को जो है नायलॉन के बने तंबू के कैंप 3 में जब लेखिका रात को सो रही थी तो 12:30 बजे के करीब उसके सिर के पिछले हिस्से पर किसी सख्त चीज के टकराने की आवाज़ हुई, जिससे लेखिका की जाग खुल गई। तब उन्होंने देखा कि जोरदार धमाका हुआ तो लंबा जो बर्फ का पिंड था वो ठीक उसके ऊपर आकर के गिर गया था, जिसने कैंप को तहस नहस कर दिया। लेकिन इसमें किसी की भी जान माल की हानि नहीं हुई थी। अगले दिन दोपहर को लेखिका अपने दल के दूसरे सदस्यों की मदद करने के लिए सुबह 4 बजे उठ गई थी। उसने जो है बर्फ़ को पिघलाया, चाय बनाई, चाय को एक थर्मस में भरा, एक थर्मस में जूस लिया और ठंडी हवा में यानी इतने बर्फ़ भरी ठंड में वो जो है नीचे अपने मित्रों की सहायता के लिए चली गई थी। तो उसके लिए काम को देख करके तेनजिंग और अंदौर जी आदि जो है बहुत हैरान रह गए थे कि कैसे इन्होंने ये कर दिया था। अब दूसरे दिन वो जल्दी उठी और उन्होंने अगले दिन की चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी। अब जब वो चढ़ाई कर रही थी वहाँ जमी हुई बर्फ़ की सीधी और ढलाऊ चट्टानें इतनी भुरभुरी थी मानो शीशे की चादर बिछी हुई हो। उस पर चलना भी जो है बहुत मुश्किल था और जिसमें दृश्यता शून्य के समान थी, यानी सामने जो है बिल्कुल कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेखिका को सांस लेने में भी कठिनाई हो रही थी, उसे सांस लेना बड़ा मुश्किल हो रहा था। लेकिन उन्होंने सोचा कि अब तो सफलता बिल्कुल नज़दीक है, तो इसलिए उन्होंने हार नहीं मानी और वे अपने लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़ती गई। और इस प्रकार 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर वो एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। इस प्रकार एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली वो पहली भारतीय महिला थी। वो पहली भारतीय महिला थी जो एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ी थी। लेकिन एवरेस्ट की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि 2 लोग एक साथ खड़े हो सकें। इसलिए जो है लेखिका ने उस थोड़ी सी जगह को फावड़े से साफ किया, वहाँ पे घुटनों के बल बैठ गई और वो अपने साथ एक बैग में लाल रंग का कपड़ा और हनुमान चालीसा लेकर के आई थी। वहाँ बैठे बैठे ही उन्होंने हनुमान चालीसा को उस लाल कपड़े में लपेटा और उसे वहीं बर्फ में दबा दिया। तब उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। इस खुशी के मौके पर उसे अपने माता पिता की याद भी आई। तब कर्नल खुल्लर ने वॉकी टॉकी से उसे बधाई देते हुए कहा कि तुम अब एक ऐसे संसार में वापस जाओगी जो तुम्हारे पहले छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न होगा। यानी जब तुम चढ़ाई चढ़ने के लिए आई थी, एवरेस्ट पर जाने के लिए तुमने जो है यात्रा शुरू की थी, तब तुम्हें कोई नहीं जानता था। लेकिन अब जब तुम एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बन गई हो, तो अब जो तुम्हें सब लोग जानेंगे। इसलिए जो तुम पहले संसार को छोड़ के आई थी उससे ये अब बिल्कुल भिन्न होगा, अब तुम्हारा नाम होगा। तो मैं इसके लिए तुम्हारे माता पिता को भी बधाई देना चाहता हूँ। तो उन्होंने जो उनके माता पिता को बधाई दी और उसे भी बधाई दी। इस प्रकार हमने जो है ये लेसन तो संक्षेप में पढ़ लिया। अब इसके जो प्रश्न उत्तर हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।